मंच लगा दिया और गाने वाले को बुला लिया, भीड़ इकट्ठा कर दिया और दिखा दिया कि देखो जी हम बहुत बड़े नेता हैं और इस पार्टी के हम ये होने जा रहे हैं। वो पार्टी पहले नहीं सम्मान दे रही है उनको। जिस पार्टी के वो ताल ठोक रहे हैं वो पार्टी टिकट नहीं दे रही, उनको कंफर्मेशन नहीं दे रहा उनका नेता। मीडिया में बयान देखा आपने, क्या बोला कि देखते हैं जी, सोचते हैं जी, बताएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को छलावा करने आ रहे हैं। दूसरी जगहों पर उन्होंने अपने दुकानें लगा लिया, वहां लोगों छलावा कर दिया। अब गुरुग्राम में आ रहे हैं वो लोग इस तरह का काम करने के लिए। लोगों को नहीं क्या कि जो पूर्वांचल समाज के जो नेता होते हैं, मैं थोड़ा सा आपका भी चाहूंगा, चूंकि सबसे बड़े पद पे रहे हो आप, क्या यह भी आरोप लगता है कि जो पूर्वांचल से नेता होते हैं वो पूर्वांचलियों के उत्थान से ज्यादा उनके शोषण करते हैं और दूसरों के साथ मिली भगत कर उनसे भला बनते हैं, उनके सामने अपने आप को अच्छा दिखाते हैं? ये सही है या गलत है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सुशील बोल रहा हूं मैं, प्रवासी एक्सप्रेस से पत्रकार। कैसे हैं सर आप? मैं बच्चा हूँ, ठीक ठाक। मैं कह रहा था कि आप प्रदेश संयोजक भी रहे हैं। अब कई लोग हैं जो पूर्वांचल से हैं जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, आप भी सबको एकजुट करने की प्रयास में थे। क्या स्थिति है अभी पूरे प्रदेश में अपने पूर्वांचल समाज की? देखिए सुनील जी, पूर्वांचल की काफी अच्छी संख्या है हरियाणा प्रदेश में। जब मैं पूर्वांचल पोस्ट बीजेपी का अध्यक्ष रहा तो मैंने भरतक पूरा प्रदेश का प्रवास पे रहा, मैं महीनों रहा, लोगों के बीच में रहा, उनकी स्थिति, परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति को मैंने काफी नजदीक से जानने की कोशिश किया और लोगों को बहुत जोड़ने की कोशिश किया मैंने जी। और देखिए इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मैं प्रदेश का एक कार्यकर्ता था और प्रदेश अध्यक्ष रहा एक मोर्चे का, मैं पूर्वांचल मोर्चे का जी। हमारे यहाँ क्या है कि वैसे तो अगर पूर्वांचल के मान सम्मान की कहीं बात आ जाए, पूर्वांचल के कहीं परेशानी की बात आ जाए या पूर्वांचल की और कैसी बात ना, तो उसमें सब एकजुट हो जाते हैं, एक विचार भाव का एक मंच पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। मतलब जहाँ कॉमन मुद्दा हो तो सामान्य मुद्दा, हाँ सामान्य मुद्दा अगर रहता है, किसी भाई के अधिकार की बात है, तो वहां पर एक सहमति बनती है, लोग एक साथ खड़े रहते हैं। जैसे ही कहीं राजनीतिक भागीदारी की बात आती है या कहीं और ऐसी कोई बात आती है तो फिर वो अपने अपने विचारों में लोग अलग हो जाते हैं। हम लोग बहुत कोशिश किए जोड़ने के लिए, लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश की, लाखों की संख्या प्रदेश में है। तो अब चूंकि क्या है कि बहुत सारे भाई लोग जो है कि पूर्वांचल के नाम पर थाली पीट रहे हैं, डकली पीट रहे हैं, हम बहुत बड़े, हम ये कर देंगे, दूसरे कार्य करने की। ठीक, सबको अधिकार है काम करने का, प्रदेश है, इस आजाद है, सबको अधिकार है किसी भी मंच पे जाए, किसी भी पार्टी दल में काम करें, तो करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की जो बात हो रही है, कई ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, क्या ये आपको लग रहा है, क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर रहे हो, ये सफल हो सकता है ये मुहिम? सुनील जी, मैंने बड़ी सफलता से काम करने का कोशिश किया और लोगों का समर्थन भी मुझे बहुत मिला, प्यार भी बहुत मिला लोग, और परंतु आखिरी में वही बात आएगी कि राजनीति की जब बात आती है, भागीदारी की बात आती है, तो दल भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है और हम पूर्वांचल की जो संगठन है वो संगठनात्मक जो हमारी जो ढांचा है वो बिखराव में ज्यादा रहता है जी, जिसकी वजह से एकजुट करने के लिए बहुत एड़ी चोरी का जोर लगाना पड़ता है और कोई जोर लगे तो शायद उम्मीद हो भी सके। मुझे याद है, मैं आपको कई बार कवर भी किया हूं और मैंने एक चीज देखा था कि जब आप संयोजक थे तो आप कोशिश करते थे कि चाहे वो गरीब तबका हो या बड़ा तबका हो, सबको एक साथ लेकर चलने की, और उसके बावजूद भी एकजुट होने में बड़ी दिक्कत हो रही थी या राजनीतिक रूप से सक्रिय होने में दिक्कत आ रही थी। आज कुछ लोग जो एक कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव लड़ने की, और वो कहीं और से आकर कहीं और लड़ना चाहें, तो उनको क्या लगता है उनके लिए? देखिए, आपने एक बात बोला गरीब मजदूरों में मैं गया, एक्चुअली मैं खुद भी गरीब मजदूर परिवार से आता हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक संघीय प्रणाली की पार्टी है। यहाँ पर संघ में कहा जाता है कि जो सबसे पिछड़ा होता है हम उसको ध्यान में रख के काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को छलावा करने आ रहे हैं, दूसरी जगहों पर उन्होंने अपने दुकानें लगा लिया, वहां लोगों छलावा कर दिया। अब गुरुग्राम में आ रहे हैं वो लोग इस तरह का काम करने के लिए, लोगों को नहीं पता कि कैसे व्यक्ति हैं, किस तरह के लोग हैं जी। तो ये लोग केवल
लोगों के भावनाओं को, लोगों के विश्वासघात के उस पे आ रहे हैं ये लोग कि हम ये कर देंगे, और हम तो कहते हैं होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टियां भी देखती हैं इन लोगों को कि भाई कि कितना दमखम इन लोगों के अंदर है, तो वो दमखम दिखता नहीं मतलब वो जमीन पे। सर, पूर्वांचल का व्यक्ति खासकर वोट देने के लिए क्या सोचता है? क्या केवल इस नाम पे वोट कर देगा कि आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं, या फिर वो क्या सोचता है वोट करने से पहले? सुशील जी देखिए, मैं इस बात में एक तरह से घुमा के कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, पूर्वांचल का व्यक्ति ना उस अबला महिला की तरह होता है कि जो मायके से ससुराल में जब रहती है वो, तो उस मायके से अगर कोई जानवर भी चला जाए ना, बातों को कंफर्म मत लीजिएगा मेरी बातों को, जी बिल्कुल, तो वो उसको भी बहुत सम्मान देती है, क्योंकि वो एक ससुराल में अपने मायके से आई हुई चीज को। ऐसे हमारे पूर्वांचल के जो भाई लोग हैं, जो भावना है, वो पूर्वांचल के नाम पर क्या है, कोई आता है तो उसको कोई भी नहीं दिखता है, बस सीधे पूर्वांचल का हमारा भाई ये चुनाव लड़ रहा है, प्रदेश में है, हम इसको वोट देंगे, हमारी ताकत बनेगी। तो इस ताकत के ब्याह पर क्या है कि जो नेता दल बदलू जो नेता होते हैं, दल बदल में रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां रहे, कभी इनका मनोबल तोड़े, कभी उनका नुकसान किए, और अब मीठी मीठी बातें करके गुमराह करके लोगों को सोच रहे कि हम ये कर लेंगे, तो वो चीजें नहीं सही है। तो धरातल पर सफल नहीं होगा, क्योंकि लोग भी समझदार हो गए। धरातल पे तो काम ही नहीं कर रहे ना वो, जी लोगों के बीच में तो जा ही नहीं रही है वो तो खाली बस अपने पैसे का ललक दिखा करके एक मंच लगा दिया, गाने वाले को बुला लिया, भीड़ इकट्ठा कर दिया और दिखा दिया कि देखो जी हम बहुत बड़े नेता हैं और इस पार्टी के हम ये होने जा रहे हैं। वो पार्टी पहले नहीं सम्मान दे रही है उनको, जिस पार्टी के ताल ठोक रहे हैं वो पार्टी टिकट नहीं दे रही, उनको कंफर्मेशन नहीं दे रहा उनका नेता। मीडिया में बयान देखा आपने, क्या बोला कि देखते हैं जी, सोचते हैं जी, बताएंगे जी। तो इसका मतलब राजनीतिक में वादा तो चलता ही है। जी बिल्कुल, आज वादा कर दिया, कल काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए, मैं एक लास्ट सवाल आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों की संख्या बल है, ऐसे में वजह क्या है, शॉर्ट में जानूंगा कि वजह क्या है कि नेता जो पनपते हैं वो केवल उस तरह से मजबूती के साथ पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं, केवल अपने बारे में ही या अपना भला ही कर पाते हैं, क्या वजह है? सुशील जी तो पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट क्या है कि हम मजदूर वर्ग होने के नाते क्या होता है, आर्थिक तंगी होने के नाते क्या है कि हम लोग बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाते हैं। किसी ने कहा है समृद्धमान व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व कर सकता है। अब हमारे अंदर क्या है कि हमारे गरीब मजदूर आदमी जो हरियाणा प्रदेश में, अगर मैंने जो काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके प्रदेश में, तो मैंने देखा कि पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिले में मैंने जो संरक्षण किया, प्रवास किया, लोगों बीच में गया, तो संख्या बल हमारी करीब 65 से 68 लाख हमारी टोटल आबादी है प्रदेश में जी, जिसमें हम 58 लाख के करीब मतदाता हैं पूरे प्रदेश में जी। अगर मैं आंकड़े बताऊं तो फरीदाबाद में 14.5 लाख की आबादी है और 10.5 लाख लोकसभा में हमारे मतदाता हैं जी। हम फरीदाबाद के 9 विधानसभा में, 5 विधानसभा में नंबर 1 की पोजीशन में हमारी संख्या मतदाता है जी। इसी तरह से गुरुग्राम की अगर सर्वेक्षण करूं तो गुरुग्राम की जो 3 विधानसभाएं जो शहरी क्षेत्र में आती है, चाहे वो दौलताबाद है, चाहे आपका गुड़गांव है, गुड़गांव बादशाहपुर, ठीक, बादशाहपुर, तो यहाँ पर हमारी संख्या अगर आंकड़ा देखा जाए तो हम दूसरे स्थान पर आते हैं। गुड़गांव के अंदर अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो कम से कम 6.5 लाख मतदाता केवल गुरुग्राम के अंदर है मेरे। जी। इसी तरीके से सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद। एक लाइन रोकूंगा आपको, क्या ऐसा है क्या कि जो पूर्वांचल समाज के जो नेता होते हैं, मैं थोड़ा सा आपका भी चाहूंगा क्योंकि सबसे बड़े पद पे रहे हो आप, क्या यह भी आरोप लगता है कि जो पूर्वांचल से नेता होते हैं वो पूर्वांचलियों के उत्थान से ज्यादा उनके शोषण करते हैं और दूसरों के साथ मिली भगत कर उनसे भला बनते हैं, उनके सामने अपने आप को अच्छा दिखाते हैं? ये सही है या गलत है? कुछ हद तक वही कुछ लोग करते हैं, मतलब उसमें मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, इसमें होता है चीजों में। अगर होता नहीं तो आज हमारा इतना बड़ा संख्या बल होने के बाद भी हमारा एक विधायक नहीं विधानसभा के अंदर जी। आज प्रदेश में हमारा कोई पार्षद नहीं है जी, और कोई भी पार्टी हमें टिकट देने से कतराती है जी। तो कहीं ना कहीं खामियां तो है, और हम लोगों ने जो काम किया, हो सकता है हमारे काम की प्रणाली में भी कमियां रही हो जिसकी वजह से हम लोग। चलिए सर, हमारी जो बातचीत हुई है, क्या मैं इस बातचीत को ऑन रिकॉर्ड यूज कर सकता हूं? आपका परमिशन है? हाँ, बिल्कुल जी सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। जी धन्यवाद।